दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गूगल जो होता है उसने अपनी जो सर्विसेज होती है यानी कि आपने उसका अगर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसकी जो सर्विसेज के जो चार्जेस होते हैं वो मंथली जो है अब चेंजेस हो गए हैं। यानी गूगल ने अपनी जो सब्सक्रिप्शन होता है उसके चार्जेस को 2 से ढाई गुना इंक्रीज़ कर दिया है। और उसी से रिलेटेड मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि अब जो गूगल का नया जो पेमेंट सर्किल जो होगा या आपकी जो लाइसेंस अगर आप लेते हैं मल्टीपल यूज़र्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है गूगल के वर्क स्पेस में, तो अब उसके लिए जो चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे और कितने चार्ज आपको पे करने हैं और उसका जो पेमेंट का सर्किल है यानी उसकी जो कैलकुलेशन है आप किस तरह से उसको समझेंगे वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर अभी समझाऊंगा। तो यानी कि आज आप देखेंगे कि 16 फरवरी है और 16 फरवरी की जो है आज की डेट से यानी कुछ यूज़र्स ऐसे थे यानी कि जो डोमेन थे उनके अंदर अगर आपके मल्टीपल जो यूज़र्स होते हैं यानी जिनके डोमेन के अंदर 10 यूज़र से ज़्यादा यूज़र थे उनका तो अप्रैल 2023 से ही आप देखेंगे गूगल वर्कस्पेस के चार्जेस जो है वो इंक्रीज़ हो गए थे। लेकिन जिनके यूज़र यानी डोमेन के अंदर 1 से लेके 10 यूज़र तक थे उनका जो जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होता है वो आज की डेट यानी आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी यूज़र्स थे यानी 1 से लेके 10 तक 1 से लेके 10 तक अगर जिन्होंने अपने वर्क स्पेस के अंदर लाइसेंस लिए हुए थे तो उनका इम्प्लीमेंट जो होता है यानी 16 फरवरी से ही यानी इनके जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो होते हैं उन्होंने चेंज कर दिए हैं गूगल ने और ये एप्लीकेबल हो गया आज की डेट से। यानी आज देखेंगे कि 16 फरवरी है तो 16 फरवरी से ही ये जो चार्जेस होते हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी कि अब आपको जब फरवरी मंथ का जो इनवॉइस जो इशू होगा गूगल की ओर से वो 2 पार्ट के अंदर होगा यानी 1 से लेके 15 तक आपका अलग इनवॉइस होगा और 16 से लेके 29 फरवरी तक का जो होता है आपका इनवॉइस वो अलग उसमें आपको रिसीव होगा। यानी 2 इनवॉइस आपको इशू किए जाएंगे। तो अब इसमें आप दिखा देता हूँ मैं सबसे पहले कि जितने भी जिन्होंने अपना गूगल का वर्क स्पेस लिया हुआ है सबके पास गूगल की ओर से जो है मेल भेज दी गई है। और यहाँ पे इसका जो ये सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको ये देखने को मिल जाता है कि गूगल प्राइस ऑफ योर सब्सक्रिप्शन हैज़ चेंज। यानी गूगल ने अपनी सब्सक्रिप्शन के जो चार्जेस होते हैं उसको चेंज किया है और चेंज कितना किया है वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 16 फरवरी से मेरे इसके अंदर जो मैंने भी गूगल का वर्कस्पेस लिया हुआ है तो ये मेल मुझे भी रिसीव हुई है और इसी के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपके जो चार्जेस होते हैं इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपका जो गूगल का जो बिजनेस स्टार्टर जो प्लान है यानी बिजनेस मैंने यहाँ पे गूगल का बिजनेस स्टार्टर का जो प्लान है वो लिया हुआ है और उसी के रिगार्डिंग ये मेल है। तो 16 फरवरी से ये चेंज हो गया और चेंज होने के केस में इन्होंने बताया कि सबसे पहले अगर आप अपनी बिलिंग सर्किल को चेक करना चाहते हैं तो आप अपने एडमिन कंसोल को जो है वो चेक करें। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये वाला मेरा एडमिन कंसोल है, मेरा डोमेन जो है ssdigital.india.com है और इसी के अंदर मैं अगर आपको अपना बिलिंग सेक्शन दिखा देता हूँ, बिलिंग के अंदर जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक वार्निंग का सिंबल आया हुआ है और इसमें आप देखेंगे कि ये जो प्राइस होती है 15 फरवरी 2024 से जो है मेरा इंक्रीज हो गई है। और इंक्रीज कितनी हुई है, कितना क्या प्लान है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूं व्यू डिटेल तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे ये प्लान इन्होंने बताया है कि मेरे को जो है 552 रुपये यानी कि ये प्लान इसमें चेंज हुआ है। तो इस मंथ मेरे को जो है थोड़ा इन्होंने डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पे आप देखेंगे 276 रुपीज़ का मुझे इसको पे करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 16 फरवरी ये प्लान मेरा कब से स्टार्ट हो गया, 16 फरवरी यानी कि जो ये आप देखेंगे आज की जो फरवरी की है स्टार्टिंग हो गया 16 फरवरी, आज की डेट से ये प्लान स्टार्ट हो गया और इसमें अभी ये दिखा रहा है 50% डिस्काउंट जो कि मुझे इसी महीने रहेगा। नेक्स्ट मंथ से जो है मुझे पूरा फुल पेमेंट करना होगा 552 रुपये का। तो ये तो मैंने आपको एडमिन कंसोल दिखा दिया और इसके साथ ही अब यहाँ पे इन्होंने नीचे जो यहाँ पे हेल्प सेंटर दिया हुआ है कि अगर आपको इससे रिलेटेड अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हेल्प सेंटर पे जब क्लिक करते हैं तो वहाँ से भी आप इसकी डिटेल्स को आप ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वही आपका एडमिन जो आपका जो डोमेन आपने लिया हुआ है वही यूज़र आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा, वही उसी ईमेल आईडी से तभी यहाँ पे काम करेगा, बाकी तो ये इसकी हेल्प पेज ओपन नहीं होगी। तो यहाँ पर सपोर्ट के लिए भी आपको वही आपका जो गूगल वर्कस्पेस पे जो होता है वही यूज़र यानी कि आपने अपना पर्सनल अगर जीमेल का कोई अकाउंट है तो वो इसके अंदर काम नहीं करेगा। ये साफ साफ इन्होंने यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है। तो इसके ये हेल्प सेंटर का आप देखेंगे ये वाला मेरा जो डोमेन है उसी के अंदर ये आ गया। इसकी प्राइसिंग की अगर ये डिटेल की मैं अगर आपको बात यहाँ पे दिखाऊँ तो आप मंथली प्लान, अब जो ये मंथली प्लान इसमें जो लिया जाएगा इसके चार्ज आप देखेंगे। सबसे पहले होता है बिजनेस स्टार्टर प्लान है, इसके चार्ज है
$720 यानी कि पर यूज़र पे। ये स्टार्टिंग का इतना बिजनेस का जो स्टार्टर प्लान है इसमें आप देखेंगे कि 7.20 यानी अप्रॉक्स में आप देखेंगे $7 से भी इसका ज़्यादा का अमाउंट इसमें लिया जा रहा है, जो कि अप्रॉक्स 550 से भी ऊपर इसमें चार्जेस बनते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड होता है उसका ये $14.40 है, और बिजनेस प्लस जो इनका होता है इसमें 21.60 का प्लान होता है। ये तो इन्होंने बताया कि भाई मंथली अगर आपका प्लान लेते हैं तो आपकी ये चार्जेस आपको पे करने हैं। अगर आप इसी में एनुअल लेते हैं, यानी कि आप जो होता है कि एनुअल पेमेंट अगर आप एक साथ कर देते हैं तो आपको 7.2 यानी कि आप देखेंगे कि ये $7.20 है, उसकी जगह आपको $6 की पेमेंट करनी है। और अगर आप इसमें आप दूसरा जो स्टार्टर ये तो स्टार्टर प्लान हो गया। अगर स्टैंडर्ड आप लेते हैं तो उस केस में आपको $12 की पेमेंट करनी है $14 की जगह। और अगर आप बिजनेस प्लस लेते हैं तो उस केस में आपको $21 की जगह आपको $18 की पेमेंट करनी है। तो ये तो हो गया कि इनका प्लान इन्होंने यहाँ पे बता दिया। अब प्लान के साथ ही इन्होंने अब ये जो फ्लेक्सी प्लान होता है, अगर आपको एनुअल प्लान अगर आप देखते हैं तो इसी के अंदर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कंपेयर फ्लेक्सी एंड एनुअल। जो इसका फिक्स प्लान होता है उस पर, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो नेक्स्ट विंडो आप देखने को मिलती है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और इसके साथ ही अगर आप गूगल पे भी इसको सर्च करेंगे तो ये प्लान्स की डिटेल आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी इन्होंने टेबल दी हुई है कि यहाँ पे जो इनके चार्जेस होते हैं मंथली और आपका ईयरली अगर आप ये प्लान लेते हैं तो उन सब की पूरी डिटेल्स हैं। अब इसके साथ ही मैं आपको अगर इसके जो प्लान होते हैं, प्लान से मतलब होता है कि आपका एनुअल प्लान इसके जो क्या क्या है उसी की करंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने पर यहाँ पे जो इनका एनुअल जो फ्लेक्स जो टर्म प्लान होते हैं, अब इसमें इन्होंने यहाँ पे एक पूरी टेबल दी हुई है। टेबल देने से पहले कुछ इनकी बेसिक गाइडलाइन है, तो उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले यूज़र लाइसेंस जो होता है कि यानी कि आप अगर कोई भी यूज़र लाइसेंस अगर ले लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपने अगर कोई भी प्लान अगर आप लेते हैं तो लेने के बाद में उस प्लान में जैसे आपने अगर 10 यूज़र का प्लान आपने लिया है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वो 10 अगर आपने लाइसेंस परचेज किए हैं तो 10 ही लाइसेंस के अंदर आपको जो है अपने यूज़र्स को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा आप इसमें नहीं कर सकते हैं। इस पैराग्राफ का मतलब तो ये हो गया। अब इसके साथ ही क्या होता है कि आप इसमें ये होता है कि गूगल जो होता है, यानी कि गूगल की कोई भी सर्विसेज अगर आप ले लेते हैं तो वो ट्रांसफरेबल नहीं है। यानी कि आपका अगर 2 गूगल के अकाउंट है, आप चाहते हैं कि मेरा एक गूगल वर्कस्पेस के अंदर 10 लाइसेंस है और दूसरे के अंदर आप देखेंगे कि अगर 5 लाइसेंस है तो दोनों के अंदर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। साफ ये गाइडलाइन इन्होंने दी हुई है। और इसी के साथ में यहाँ पे इन्होंने ये दिया कि अगर आप कोई भी एनुअल जो प्लान अगर ले लेते हैं तो उस केस में जो होता है कि आपका एनुअल जो पेमेंट होता है, अब उसके जो चार्जेस होते हैं वो आपको फर्स्ट मंथ जो आपका सर्किल होता है उसके अंदर आपको पार्शियल पेमेंट आपको देनी पड़ती है। और इसके साथ ही आपका जो मंथली अगर पेमेंट सर्किल होता है तो इस केस में आप क्या करें कि कोई भी अगर फ्लेक्सिबल प्लान अगर आप इसमें सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के साथ ही अगर आप महीने के एंड में यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई सा भी अगर प्लान आप लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर, मान के चलिए एक महीने के लास्ट के अंदर अगर आप कोई प्लान एक्टिवेट करते हैं तो आपको कुछ पेमेंट पे करना होगा, पार्शियल पेमेंट जो होता है, लेकिन अगले महीने यानी दूसरे महीने से लेकर 11 महीने तक आपको जो है उसकी फुल पेमेंट करनी होगी। और इसके बाद में क्या होता है कि आपका टोटल जो 12 महीने का जो पेमेंट होता है उसको मिला के कंटिन्यू आपकी पार्शियल पेमेंट होता है, तो वो 12 महीने का जो सर्कल आपका चलता रहता है वो कंटिन्यू फिर इसमें चलता रहेगा। अब इन्होंने एक टिप और यहाँ पे दी है कि आप ये क्या होता है कि अगर कोई भी पेमेंट, जैसे कोई लाइसेंस अगर आप लेते हैं, लाइसेंस लेने के केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका अगर $7 का कोई अपने एक सिंगल यूज़र का यहाँ पे लाइसेंस लिया है और आप चाहते हैं कि मेरा मंथली जो पेमेंट है वो इसमें डिडक्ट नहीं करें, तो आप एक साथ यानी कि जितना मान के चलो आपने $100 का अगर अमाउंट आपने गूगल को पे कर दिया है तो उसमें से जो मंथली आपके जो जितने यूज़र्स का प्लान आपने लिया है उसके अंदर आपका वो डिडक्ट होता जाएगा जब तक कि आपके $100 कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये होता है कि अगर आपका एनुअल कहीं पे भी अगर फ्लेक्सी प्लान के अंदर आप पे नहीं कर पाते हैं या आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक्स्ट्रा पे करके भी अपने प्लान्स को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लाइसेंस का यहाँ पे एग्जांपल पेश किया है पूरी की पूरी कि जब आप अपने ऐड करते हैं, यानी आपका गूगल वर्कस्पेस का अगर प्लान ले लेते हैं, लेने के बाद में उसमें कोई प्लान अगर आप ऐड करते हैं, प्लान का मतलब कोई लाइसेंस अगर आप ऐड कर लेते हैं, तो उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि मान के चलिए कि आप जो अपना यूज़र लाइसेंस जो स्टार्ट करते हैं वो 7 लाइसेंस जो आप लेते हैं और बिजनेस स्टार्टर का प्लान लेते हैं और उसके बाद में आपको
3 लाइसेंस आप और उसमें ऐड करते हैं और ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 3 महीने तक आपने जो है 7 लाइसेंस जो परचेज़ किए और परचेज़ करने के बाद में 3 महीने के बाद में आप 3 लाइसेंस और आप लेते हैं और लेने के बाद में 4th मंथ जो आपका होता है उसमें आपको जो पेमेंट करनी होती है वो आपको मंथली पेमेंट कैसे करेंगे वो पूरी की पूरी एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे पूरा दिखाया है। तो सबसे पहले एक टेबल इन्होंने यहाँ पे दिखाई है कि आप 1 महीने से लेके 3 महीने तक साइन अप करते हैं 7 लाइसेंस के लिए। तो अभी का जो करंट प्लान चलेगा 7 लाइसेंस अगर आप ले लेते हैं तो आपको क्या करना होता है, 7 लाइसेंस और इंटू 72 यूएसडी डॉलर, जो कि इनका पूरा एनुअली जो पेमेंट होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यानी कि 7 के हिसाब से आप देखेंगे कि $72 अगर ये पेमेंट करते हैं 12 महीने के लिए तो ये कैलकुलेशन निकल के आ जाती है $42। तो ये प्लान हो गया कि इनको जो है पूरा ईयरली जो पेमेंट होगा, यानी कि ईयरली सॉरी ये मंथली पेमेंट में दिखा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन जो यहाँ पे कि $42 इनका मंथली जो है ये इनको पेमेंट करनी है 7 यूज़र पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने एग्जांपल दिया था कि अगर चौथे महीने का मतलब होता है कि 3 लाइसेंस जो होते हैं आपने पे किए 6 ऑफ मंथ का मतलब होता है कि 6 दिन के बाद, यानी कि छठे दिन पे अगर आप पेमेंट इसमें ले लेते हैं, यानी कि 3 लाइसेंस आपने ऐड कर दिए, तो उस केस में क्या होगा कि उस मंथ की जो आपकी कॉस्टिंग निकल के आएगी, तो 7 लाइसेंस जो आपने ले रखे हैं उनकी तो कॉस्टिंग जैसी की जैसी है वैसी रहेगी, $7 और $72 जो पर ईयर के हिसाब से 42 जो है ये मंथली तो आपकी रहेगी। लेकिन आपने जो 3 लाइसेंस लिए हैं, 3 लाइसेंस का अगर आप देखेंगे कि 24 दिन आपने क्या किया, ये 3 लाइसेंस जो अपने उसमें अकाउंट में ऐड किए हैं वो 6 दिन कंप्लीट होने के बाद आपने इसमें ऐड किए हैं, तो आपसे जो चार्ज लिया जाएगा 24 यानी कि 24 दिन का आपको चार्ज लिया जाएगा। अब इसका इन्होंने एग्जांपल दिया कि 3 लाइसेंस है उनके 72 के हिसाब से ये चार्ज यहाँ पे ले रहा है कि पर लाइसेंस पर ईयर, तो उसके हिसाब से और आपके 12 महीने के जो चार्ज निकल के आ जाते हैं और फिर उसमें इन्होंने 24 दिन की यहाँ पे कैलकुलेशन निकाली है, तो निकल के आ जाता है $14.40। अगर मैं आपको इसको एक्सेल के अंदर समझाऊं तो एक्सेल के अंदर भी समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ कि आपको इसको किस तरह से समझना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इन्होंने जो सबसे पहले यहाँ पे जो लाइसेंस का जो प्लान है, यहाँ पे मैं ये इसी कॉस्टिंग के अंदर आपको समझा देता हूँ कि 3 लाइसेंस जो लेते हैं, 3 लाइसेंस के अंदर 72 रुपीज़ होते हैं। तो यहाँ पे पूरे 12 महीने का अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 3 को अगर मैं इंटू करता हूँ 72 से, तो आप देखेंगे 216 रुपये हो जाते हैं। 216 को अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिवाइड 12 से, तो अप्रॉक्स यहाँ पे $18। तो इसको समझने के लिए मैं आपको 1 मिनट थोड़ा सा $42 जो है इसमें मैं कर देता हूँ यहाँ पे $3 और 72 हो गया। अगर मैं इन सबको यहाँ पे कर देता हूँ 3 × 72 और डिवाइड 12 है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि $18। तो $18 का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे अगर 3 लाइसेंस जो होते हैं उसका $18 जो होता है कि पूरे महीने का बनता है। यानी कि ये फॉर्मूला अगर आप देखेंगे समझेंगे, तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं नीचे आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या कहा, 3 जो है यहाँ पे 3 लाइसेंस है और इसके जो है ईयरली जो प्लान होता है 3 लाइसेंस को इंटू कर रहा हूँ 72 से, यानी कि 3 को ये 3 लाइसेंस है $72 जो कि पूरे साल के इंटू किया और डिवाइड मैंने कर दिया 12 है, तो यानी कि पूरे 1 महीने का प्लान निकल के आ जाता है $18, यानी कि $18 जो होता है इसका महीने का होता है। लेकिन अब महीने का भी क्या होता है कि दिन का निकालना है। अब ये $18 जो है पूरे महीने का है, तो $18 को जो है मैं डिवाइड कर दूंगा 30 से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि $0.6 जो होता है पर डे का आ जाता है। अगर इसी चीज़ को मैं 24 जो होता है 24 दिन की कैलकुलेशन इन्होंने बताई थी, तो 24 से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.6 को, तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकल के जाती है कि 14.40, तो यानी कि ये वाला जो आप देखेंगे डॉलर के अंदर है और इसी के अंदर मैं इसको अगर डेसिमल इंक्रीज कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि $40। तो ये वाला अमाउंट आप देखेंगे कि 14.40 जो है, ये कैलकुलेशन इस तरह से इन्होंने बताई है कि अगर आप 24 दिन का जो पेमेंट देते हैं तो 14.40 आपका डॉलर निकल के आ जाता है और टोटल अमाउंट आपका हो जाता है $56.40 जो कि आपको पे करने हैं मंथली। और इसी के बाद में 5 महीने से लेके 12 महीने तक, ये कैलकुलेशन उन्होंने चौथे महीने की बताई थी। 1 से लेके 3 महीने तक की में यहाँ पे सिंपल है, लेकिन चौथे महीने में आपने अगर कोई एक्स्ट्रा लाइसेंस अगर आप ऐड कर लेते हैं तो उस केस में दिन के हिसाब से इन्होंने पेमेंट सर्किल ये बता दिया
कि आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस हिसाब से इस यहाँ पे होगी। और इसकी टोटल पेमेंट भी इन्होंने यहाँ पे दिखा दी कि भाई आपका 56.40 यूएसडी डॉलर होगा। इसके बाद में आप देखेंगे 5 से लेकर 12 महीने तक का जो होगा, जो यहाँ पे टोटल निकल के आ जाती है कि आपके जो लाइसेंस कितने हैं, 10 लाइसेंस है। 10 लाइसेंस का आप देखेंगे 72 के हिसाब से एक सिंपल से कैलकुलेशन है यहाँ पे, और आपका जो है 12 महीने के हिसाब से $60 यहाँ पे निकल के आ जाता है, जो कि मैंने कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताई दी थी कि अगर 10 लाइसेंस ले लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दिन के हिसाब से 24 दिन को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, अगर 30 कर देता हूँ तो पूरा यहाँ पे $60 निकल के आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से अब गूगल का जो भी नया, जो अगर आप गूगल का वर्क स्पेस आप ले लेते हैं तो अब जो चार्जेस आपके सामने हैं, जो चार्जेस मैंने अभी आपको दिखाए थे, यहाँ पर आप देखेंगे पर यूज़र जो चार्जेस आपसे लिए जाएंगे 7.2, यानी कि आपको अप्रॉक्स अगर $7 की मैं बात करूँ तो डॉलर की जो रेट होती है आज की, डॉलर टू इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ 7.2 जो गूगल आपसे लेगा। अब यहाँ पे पेमेंट लेगा ₹597.73, यानी अप्रॉक्स आपसे जो है ₹600 चार्जेस लिए जाएंगे गूगल के वर्क स्पेस में, जो कि पहले की रेट से ये 2 से 2.5 गुना, इसकी जो रेट के 2.5 गुना से भी ज़्यादा इसके अंदर इन्होंने गूगल ने अपनी रेट्स को जो है इंक्रीज़ किया है। और ये इंक्रीज़ अगर जिनके डोमेन में यूज़र जो होते हैं 10 से अबाउट है, उनके तो अप्रैल 2023 से जो है इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन जिनके यूज़र कम थे, 1 से लेकर 10 तक थे, उनकी जो प्राइजेज़ हैं वो आज की डेट आप देखेंगे, मैंने आपको दिखा दिया था कि 15 फरवरी के बाद 16 फरवरी से ये रेट अब इन पे एप्लीकेबल होगी। और किसी भी तरह का इन्होंने कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चेंजेस होते हैं वो नहीं किया। स्पेस में किसी तरह का कोई भी इंक्रीज़ इन्होंने नहीं किया, लेकिन चार्जेस इन्होंने जो है अपने काफ़ी हाई कर दिए हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा नया अपडेट था गूगल की प्राइस को लेके, क्योंकि मैं भी एक सिंगल यूज़र यहाँ पे मैंने लिया हुआ था और मेरे पास जो ये नोटिफिकेशन आया, उसी नोटिफिकेशन को मैंने आपको जो है पूरा एक्सप्लेन किया है। गूगल की अपनी जो बिलिंग सर्किल होते हैं तो वो भी आप इस तरह से इसमें टेबल के जरिए इन्होंने एक्सप्लेन किया था और मैंने उसी टेबल को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।